हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे डायोड के बारे में कि डायोड क्या होता है एंड डायोड को बायसिंग कैसे किया जाता है, बायसिंग कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने देखे थे फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो आज हम देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पी इंजेक्शन। VI मीन्स वोल्टेज एंड करेंट का बीच रिलेशनशिप, उसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह दिखता है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह वेरी करता है। वोल्टेज अप्लाई करने पे उसका करेंट किस तरह वेरी करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम कोई भी पी इंजेक्शन लिए, डायोड पी इंजेक्शन डायोड लिए, जब नो बायस रहता है, कोई भी वोल्टेज कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका सिंपल कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। सिंपल अपना एक जब पी इंजेक्शन बनाते हैं तो एक लेयर बनाता है, यहाँ पे न्यूट्रल रहता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का लेयर बना रहता है, आयन बना रहता है। इस लेयर को हम बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो जब हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसमें इसका डिप्लेशन घटते जाता है। पिछला क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो इसका डिप्लेशन घटते जाता है एंड बैरियर पोटेंशियल भी घटते जाता है, और एक सर्टेन वैल्यू वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं। वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं। तो इंक्रीज करते 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 एक सर्टेन टाइम पे होता है कि ये पी इंजेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। ये पी इंजेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं नी वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज को हम इंक्रीज करते जाते हैं एक सर्टेन टाइम पे ये पी इंजेक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, वाइनिस हो जाता है और इजीली करंट फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पर एक लेयर था, डिप्लेशन लेयर था, इसका करंट बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ना के बराबर इंक्रीज कराता था। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जब वोल्टेज यहाँ पर जब जीरो वोल्टेज नो बायस था तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। जब हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये टेंडेंसी होता है एक साइड धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता रहता है। एक सर्टेन टाइम पे पॉइंट पे जाते हैं, जब जर्मेनियम को रहता है तो 0.3 वोल्ट पे ये इसका पी इंजेक्शन वाइनिस हो जाता है, और अचानक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये जब इसका वाइनिस पॉइंट बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस होता है, इसके बाद उसका डिप्लेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और ये सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो इस प्रकार इसका जर्मेनियम के द्वारा बनाया गया डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी प्रकार सिलिकॉन को जब हम फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। एक सर्टेन पॉइंट जब इसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, इस वोल्टेज पे जाके एक करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो ये है सिलिकॉन का ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसी को नी वोल्टेज बोलते हैं एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पी इंजेक्शन का हुआ। तो ये सिंपल इसी तरह रहता है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको लिखना होगा तो इस पर हम कह सकते हैं कि पहले सबसे पहले जब हम पी इंजेक्शन को नो बायस रहता है, इसमें स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसमें एक लेयर रहता है। जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, डीसी सप्लाई को अप्लाई करते हैं और बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जब हम सिलिकॉन को लेते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ाते देते हैं। एक साइड जब इसका फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज 0.7 वोल्टेज जाता है, तो यहाँ पे इसका पी इंजेक्शन वाइनिस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और तेज़ी से एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और तेज़ी से करंट फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलिकॉन का VI कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार होता है। ये सडनली यहाँ तक करंट नहीं, बहुत कम फ्लो करता है, मिनिमम करता है, और यहाँ पर जाके डायरेक्ट सडनली इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग पी इंजेक्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ पी इंजेक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस पी इंजेक्शन डायोड। सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्स लीकेज करंट किसे कहते हैं।
तो when diode is reverse bias, then some minority charge carrier across the junction. Due to this minority charge carrier, a small leakage current flow through the diode. डायोड के थ्रू एक बहुत ही कम लीकेज करंट फ्लो होता है. दिस लीकेज करंट इज नोन एज लीकेज करंट, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट. ये रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है. इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन रिवर्स वोल्टेज, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन राइज इन टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट करता है, जिसके कारण चार्ज कैरियर जनरेट होता है. वो चार्ज कैरियर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसे हम लीकेज करंट फ्लो होता है. यहाँ पर फिगर के थ्रू समझाते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायस PN जंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक PN जंक्शन लेते हैं, उसको हम रिवर्स बायस करते हैं. रिवर्स बायस करने के लिए क्या करते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं एंड N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. तो रिवर्स बायस हुआ. और अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि एक लीकेज करंट फ्लो होता है. तो एक लीकेज करंट क्यों फ्लो होता है, ये रूम टेम्परेचर पर ये रिवर्स बायस करते हैं और रूम टेम्परेचर पर होता है, जिसके कारण रूम टेम्परेचर पर हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है PN जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है. तो जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है, जिसे हम रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं. रिवर्स लीकेज करंट होता है, ये है लीकेज करंट, ये रिवर्स लीकेज करंट. जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और बढ़ाते हैं तो ये बहुत ही कम अमाउंट में रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है. और एक जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स लीकेज करंट है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट कांस्टेंट है रिवर्स लीकेज करंट के कारण. अब एक ही सर्टेन पॉइंट पे जब इसका वोल्टेज बढ़ता है तो ये सडनली ब्रेक डाउन होता है, ये जंक्शन टूट जाता है. ये बहुत ही वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करते हैं वोल्टेज तो ये जंक्शन टूट जाता है और अचानक शार्पली इंक्रीज करता है करंट को. अचानक तेज़ी से रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज कर देता है. और ये रिवर्स लीकेज करंट के कारण ये सडनली बढ़ जाने के कारण जंक्शन बहुत ही हीटअप हो जाता है, जिसके कारण ये वाइनिश हो जाता है, मीन्स जल जाता है. तो ये हुआ हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स PN जंक्शन. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉर सिलिकॉन डायोड एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रिवर्स लीकेज करंट बिकम डबल. जब कोई डायोड सिलिकॉन का बना होता है तो उसमें प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस राइज होने पे उसका रिवर्स लीकेज करंट डबल हो जाता है. एंड वेयर एज फॉर जर्मेनियम डायोड एवरी 6 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स लीकेज करंट डबल. और जर्मेनियम के द्वारा बनाया गया डायोड में जब हम 6 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो उसका रिवर्स लीकेज करंट डबल हो जाता है. और हम जानते हैं कि रिवर्स लीकेज करंट ज़्यादा होने के कारण उसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है और वह डायोड जल सकता है. तो इस कारण हम मैक्सिमम जितना भी डायोड रहता है या सेमीकंडक्टर डिवाइस रहता है वो मैक्सिमम सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन में टेम्परेचर सहने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है. इस कारण मैक्सिमम PN जंक्शन डिवाइस सिलिकॉन का बना होता है. यहाँ पर देखते हैं जर्मेनियम में जब हम 6 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो इसका रिवर्स लीकेज करंट डबल हो जाता है और जल्दी जल जाता है. तो इसी कारण सिलिकॉन का ही यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में. अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखते हैं फॉर सिलिकॉन रिवर्स लीकेज करंट इज इन ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर. और यहाँ पर ये भी जानते हैं कि सिलिकॉन डायोड में रिवर्स लीकेज करंट बहुत ही कम नैनो एम्पियर में होता है, लेकिन जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में होता है. किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में, माने कि 1000 गुना कम करंट फ्लो लीकेज करंट होता है सिलिकॉन में. ब्रेकडाउन आप देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड ऑन डोपिंग. ब्रेकडाउन किस पे डिपेंड करता है, कोई भी PN जंक्शन है उसका ब्रेकडाउन कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, उस पर उसके डोपिंग पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना ज़्यादा डोपिंग किया गया या कितना कम किया गया. जब डोपिंग लेवल को बढ़ाते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाता है.
क्योंकि ज़्यादा होल पेयर रहता है, होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जन होता है जिसका ईजिली टूट जाता है। जब डॉपिंग को कम किया जाता है, लाइटली डॉप किया जाता है, तो इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। तो आई होप आपका आज का क्लास समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डिप्लोमा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं। तो ठीक, आज के लिए इतना ही।